श्री गोविंद प्रभु लीला चरित्र जो हमारे कुछ लीलाएं श्री प्रभु बाबा जी की रह गई थी वह आगे से हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। इस बार आपको 2 लीलाएं भेजी जा रही है, 39 और 40। लीला नंबर 39, उपासनिया के घर सोने की मोहरों से खेल। एक दिन उपवासनिया और उसकी पत्नी सोने की मोहरें गिन रहे थे। इतने में भगवान वहां पहुंच गए। भगवान को देखकर उपवासनीय की स्त्री मोहरों को छुपाने लगी तो उपासनिया ने कहा, रहने दे, नहीं तो भगवान सब फेंक देंगे। भगवान पैरों के भार बैठ गए। उन मोहरों से भगवान ने थोड़ी देर तक खेल किया और वहां से अन्यत्र चले गए। लीला का हेतु संबंध दान देना। अगली लीला नंबर 40, देवालय तालाब पर ब्राह्मण का भोजन स्वीकार। एक बार खेड़ नामक गांव का एक ब्राह्मण रिद्धपुर के बाजार से कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए शहर की ओर आ रहा था। वह अपनी रोटी साथ में लाया था। जब वह देवालय तालाब के पास पहुंचा तो उसने सोचा कि क्यों न स्नान कर रोटी यहीं पर खा ली जाए। शहर में जाने पर यदि भगवान ने रोटी को छू लिया तो रोटी अपवित्र हो जाएगी, क्योंकि वह छुआछूत को नहीं मानते। यह सोचकर वह अपनी रोटी को पीपल के पेड़ पर बांधकर तालाब में नहाने लगा। इतने में अचानक श्री प्रभु भगवान वहां पहुंच गए और उसकी रोटी निकालकर खाने लगे। जब उसने बाहर जाकर भगवान को रोटी खाते देखा तो उसने भगवान को प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान, आप ही मेरे माता पिता हैं। आप समर्थ हैं और ईश्वर अवतार हैं। आप किस स्थान पर विद्यमान नहीं रहते। इसके बाद वह बड़ी श्रद्धा से भगवान के पास पहुंचा और उनके श्री चरणों पर मस्तक रखकर उसने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। शेष बचा हुआ भोजन उसने प्रसाद रूप में ग्रहण किया। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे कहा, हाँ, अब हुई न बात। इसके बाद भगवान कहीं अन्यत्र चले गए। लीला का हेतु अहेतुक पुरभजन स्वीकार करना। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। लीला को आगे शेयर जरूर कीजिए और श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की लीलाओं में निमित्त मात्र बनिए। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। यह लीला श्री गोविंद प्रभु अर्पण। नमस्तु।